सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की प्रभु के महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, अक्सर कर्म करेगा। बातों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। बातों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। तारे हारा हमारी शरण, साथ में लेकर चलता है। तारे हारा हमारी शरण, साथ में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। वही आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कम करेगा। हालेलुया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिए है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज की मनन के लिए हम एक वचन को हम पढ़ लेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज के इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में इन बातों को हम देखेंगे। शैतान आपके लिए, मेरे लिए, पूरे प्रभु के लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए आज फाड़ खाने के लिए खोज में है। जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, और शैतान उनके जीवन में काम करने नहीं पाता है। तो शैतान आज प्रभु को जानने के बाद भी क्यों शैतान आज मनुष्य के जीवन में काम कर रहा है, इसका कारण यही है कि हम उन्हें अवसर देते हैं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए शैतान का काम है आपको और मुझे नाश करे। इसलिए आज की वचन से हम इन बातों को सीखेंगे कि क्या आज आप और मैं शैतान को अवसर दे रहे हैं, कैसा हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, उसके 4 अध्याय उसके 27 पद जब आप और मैं पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन
कहता है और ना शैतान को अवसर दो। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में इन बातों को हम सीखें, जानें क्या मैं आज शैतान को अवसर दे रहा हूँ। कैसे हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। जब आप उनमें पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए जब दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, तो वहाँ इस प्रकार एक घटना मुझे हम सबको मिलता है। वो ये है कि वहाँ परमेश्वर का भक्त का दास था, और वो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से लेकर 27 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक सिक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 सिक्कार ले ले। तब उसने उसको बहुत विनती करके 2 सिक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे ले चले। तब जब वह रोटीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने से खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए, हम गेहजी के जीवन से इस बात को हम सीख पाते हैं कि कैसे गेहजी ने शैतान को अवसर दिया। आज हम अपने जीवन को, इन बातों को हम देखें, क्या आज आप और मैं शैतान को अवसर दे रहे हैं? अगर शैतान को हम अवसर देंगे तो उसका काम है आपको और मुझे नाश करना, क्योंकि वो हमेशा इस ताक में बैठा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि गेहजी परमेश्वर की भक्त की बातों को नहीं माना और अनाज्ञाकारिता जीवन जीकर उन्होंने परमेश्वर की बात को न मानकर उन्होंने शैतान की बात को माना, आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने शैतान को अवसर दे दिया। आज हम शैतान को अवसर नहीं देना है। अगर आज आप और मैं शैतान को अवसर देंगे तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार का समस्या तकलीफ आपके मेरे जीवन में आ जाएगा। इसलिए किसके जीवन में शैतान अवसर पाता है बोलने से, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय जब आप और मैं उसके 2 पद को पढ़ेंगे तो आपको और मुझे इस बात मिलेगा। इसलिए यहाँ लिखा है, 2 इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो शैतान जो आज्ञा नहीं मानता है उसके जीवन में काम करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातों को माने, प्रभु के कहे अनुसार हम जीवन जिएं, ताकि शैतान आपके मेरे जीवन में काम करने न पाए।
इसलिए आप और मैं क्या करें। अगर दूसरा उदाहरण अगर आज आप और मैं देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यहूदा इस्करियोती ने भी उस यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए उन्होंने शैतान को अवसर दिया। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 3 पद में इस प्रकार लिखा है, देखिए 22 अध्याय 3 पद, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में से गिना जाता था। देखिए इन्होंने भी कैसे शैतान के जीवन में काम किया और ये कैसा हुआ, उन्होंने किस प्रकार पकड़ाने के लिए उन्होंने 30 चांदी के सिक्के से यीशु मसीह को क्या कर दिया, पकड़ा दिया। शैतान उसके जीवन में आ गया। मेरे प्रियो, आज आप और मैं हम शैतान को अवसर न दें। अगर आप और मैं शैतान को अवसर देंगे तो आपके मेरे जीवन में वो क्या करेगा, काम करेगा और आपको और मुझे क्या करेगा, अपने जाल में फंसा लेगा और आपको और मुझे नाश की ओर ले जाएगा। जिस प्रकार हमने देखा गेहजी का जीवन खुद तो नाश का कारण बना, खुद तो कोढ़ी हुआ, साथ ही साथ उसके वंश को भी पूरा कोढ़ लग गया। यहूदा इस्करियोती क्या किया, इस प्रकार यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए शैतान उसके जीवन पर समाया और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ाया और अंतिम में खुदकुशी करके नाश हो गया। इसलिए आज में हम सब इन बातों को हम देखें, समझें और हम शैतान को अवसर न दें। तीसरी उदाहरण अगर आप और मैं देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसी 10 अध्याय में 30 पद से जब हम देखते हैं, वहाँ पर एक जो यरूशलेम से यरीहो की ओर चला गया और जब वो यरीहो की ओर जा रहा था, डाकुओं ने उसे घेर लिए और उसे अधमरा कर छोड़कर चले गए। कहने का विषय आज ये है कि आप और मैं प्रभु की बातों को मानकर, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर हम प्रभु के साथ रहें। जिस कलीसिया में हम कलीसिया में रहें, प्रभु के साथ रहें, प्रभु की बातों को मानते हुए हम आगे बढ़ें ताकि शैतान हमारे जीवन में अवसर न पाए और आप और मैं नाश का कारण न बने। हम आशीष से श्राप की ओर न जाएं, उन्नति से घटोती की ओर न जाएं, चंगाई से हम बीमारी की ओर न जाएं। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर की बातों को मानते हुए हम आगे बढ़ें और हम शैतान को अवसर न दें। इसलिए मेरे प्रियो, आज की वचन से हमने इस बात को सीखा कि और ना तुम शैतान को अवसर दो। हमने देखा कैसे शैतान हमारे जीवन में अवसर ढूंढता है और जैसे हम उसको अवसर देते हैं हमारे जीवन में वो काम करता है। प्रभु मुझे हम सबको इस वचन के द्वारा मदद करे, सहायता करें कि मेरे हम सब के जीवन में ये शैतान को हम अवसर देने वाला न बने, शैतान हमारे जीवन में काम करने न पाए। इसलिए हम क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करें। खुदा बाप तेरा धन्यवाद, तारीफ, महिमा करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। प्रभु तूने मुझे हम सबको इस बातों को सिखाया कि शैतान आज इस ताक में रहता है कि कैसे करके इसको मैं फाड़ खाऊं, नाश करूं। और इस बात को प्रभु गेहजी समझ नहीं पाया और उन्होंने अपने जीवन में लालच करके शैतान को अवसर दे दिया और शैतान उसके जीवन में कोड़ ले आया, उनके पूरे परिवार में कोड़ आ गया। दूसरी बात हमने देखा कि यहूदा इस्करियोती शैतान को पैसे चांदी के सिक्के से लालच में आकर शैतान को अवसर दिया और यीशु मसीह को स्वयं पकड़ाया और अपना जीवन बर्बाद हो गया। तीसरी बात हमने देखा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर गया और शैतान को अवसर दिया और शैतान उनके जीवन को अधमरा मारकर छोड़कर चला गया। पवित्र आत्मा मुझे हम सबको मदद करे, सहायता करें कि हम शैतान को अवसर देने वाले न बने, हम शैतान की बातों को में आकर फंसने वाले न बने। प्रभु ऐसे मुझे हम सबको मदद करे, सहायता करें। आज इस प्रकार अगर कोई फंसे हुए हैं,
इनके जीवन में अगर काम कर रहा है, शैतान का हर एक युक्ति चाल चतुरता प्रभु यीशु सामर्थ्य के नाम से छूटने पाए, शैतान का हर एक युक्ति नाश होने पाए। प्रभु हम तेरी बातों को मानते हुए, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए, तेरी कहे हुए वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे हम सब प्रिय भाई बहनों को आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम आशीष का भागी हो जाए, चंगाई का भागी हो जाए, उद्धार पाने का भागी हो जाए। प्रभु हम बर्बादी की ओर ना जाए। पिता मुझे हम सबको मदद करे, सहायता करें, ताकि मैं हम सब आशीष पाए और हमारे द्वारा और बहुत लोग भी आशीष को, ब्लेसिंग को प्राप्त करने वाले बन सकें। ऐसे मुझे हम सबको मदद और सहायता करें। धन्यवाद देते पिताजी, आपने मेरी हम सब की प्रार्थना को आप सुने हैं, हाँ और आमीन में जवाब दे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष